बच्चा बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है और उसकी मां के लिए ये बेहद दुविधा की घड़ी है। उसे झुंड की सुरक्षा छोड़कर अपने बच्चे के पास रहना चाहिए या उसे यहीं छोड़कर झुंड के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। इसकी कुदरती प्रवृत्ति ने इसे बच्चे को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। शाम के धुंधलके में ये बच्चा अब यहां एकदम अकेला है। लेकिन अचानक मां का दिल कुछ पसीजा सा लग रहा है। वो शायद अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती, जिसे 11 महीनों तक वो अपने पेट में लिए हुए थी। लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे झुंड के पास ही लौटना होगा। और इसके लौटने का मतलब यह है कि अब इस बच्चे की मौत तय है। सवाना में इस नन्हे अकेले बच्चे के लिए वक्त तेजी से कम हो रहा है। किसी शिकारी की नजर पड़ते ही इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसने किसी तरह आगे बढ़ने की ताकत इकट्ठा कर ली है। और अंधेरा होने से कुछ पहले ही ये फिर से झुंड के करीब पहुंच चुका है। अपनी मां की सुरक्षा के बावजूद अगले कई महीनों तक इस पर खतरा मंडराता रहेगा और शिकारियों के लिए ये एक आसान निशाना होगा। पानी के स्रोत सूखने के साथ ही अब यहां और भी जंगली भैंसे पहुंचने लगे हैं। झुंड में इनकी तादाद 1000 से भी ज्यादा हो सकती है। जंगली भैंसों की पानी की तलाश इन्हें बेओबैब झुंड के इलाके में ले आई है। झुंड को यह नाम बेओबैब पेड़ों से मिला है, जिनमें से कुछ हजारों साल पुराने हैं और इनकी वजह से यह जगह किसी दूसरे जैसी लगती है। ये एक प्राइम रियल एस्टेट है, जहां मगूसी नदी के साथ साथ करीब 10 किलोमीटर लंबी खुली जगह मौजूद है। यहां भारी तादाद में पहुंचने वाले जानवर शेरों के एक विशाल झुंड का शिकार बनते हैं। इसमें 33 भूखे शेर मौजूद हैं, जिनमें उनके कई बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन शिकार सिर्फ मादाएं करती हैं। झुंड में शामिल 2 नर बस आराम करते नजर आते हैं और उन्हें काहिल बादशाहों का खास ओहदा दिया जा सकता है। अपना पसंदीदा इलाका जीतते वक्त यकीनन वो बेहद ताकतवर रहे होंगे। उनका जवानी का दौर बेशक बीत चुका है, पर झुंड पर उनका दबदबा अब भी कायम है। बफलोज के आने के बाद मादाएं अपना दिन संभावित शिकार की टोह लेते हुए बिताती हैं। दोनों बूढ़े नर कुछ फासले पर रहते हुए मादाओं के साथ ही झुंड पर भी नजर रखते हैं।
झुंड को पानी ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मडोनिया की तरह मगूसी नदी का पानी भी सूखता जा रहा है। जंगली भैंसे अपने रहनुमाओं के पीछे चलते हुए इस इलाके के किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन शेर इन्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अपने इलाके से बाहर निकलने के तमाम रास्ते रोकते हुए शेर इन्हें घेर रहे हैं। झुंड के सबसे दिलेर सदस्यों ने शेरों का सामना करने की कोशिश की है और उन्हें चट्टानों की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया है। ये अजीबोगरीब स्थिति है। शेर हमला नहीं कर सकते और जंगली भैंसे बचकर नहीं निकल सकते। दिन छिपने के साथ ही शेर आगे बढ़ते हुए किसी कमजोर कड़ी की तलाश में हैं। हालात अब पूरी तरह उनके हक में हैं। ये शेर अंधेरे की आड़ में शिकार करते हैं। अगली सुबह बचे हुए बफलोज अपने नुकसान का गम भूलकर बेओबाब के इलाके से बाहर निकल रहे हैं। शेरों के झुंड के नरों ने शिकार करने में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वो शेरनियों की मेहनत का फल चखने जरूर पहुंच चुके हैं, पर उन्हें खास सुविधा ज्यादा वक्त तक नहीं मिल पाएगी। बाहर से आने वाले नौजवान नर उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। बेओबैब झुंड में ये सत्ता के बदलाव का वक्त है। ज्यादातर बफलोज इस इलाके से सही सलामत निकल रहे हैं और इनमें वो बच्चा भी लगभग, लेकिन अब इनका सामना शेरों के इससे भी खतरनाक झुंड यानी बुशबक से होने वाला है। इनके कब्जे में एक बेहतरीन इलाका है जहां रुआहा नदी के आसपास बेशुमार छायादार जगहें और घास के मैदान मौजूद हैं। ये शिकार करने की एक शानदार जगह है। 9 वयस्कों का ये सेहतमंद और खुशहाल झुंड तेजी से बढ़ रहा है। झुंड की 6 में से 2 शेरनियां अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, इसलिए शिकार करना बेहद जरूरी है। झुंड को खाना मुहैया कराने के लिए ये शेर कुछ भी कर सकते हैं। बुशबक झुंड के सभी शेर ताकतवर कातिल हैं और इनमें 3 वयस्क भी शामिल हैं। बेओबैब के बूढ़े नरों से अलग ये अभी नौजवान हैं और खाने के लिए ये मादाओं पर निर्भर नहीं है। झुंड का हर वयस्क सदस्य अकेले ही किसी बड़े शिकार को मारने की काबिलियत रखता है।
बुशबक की मादाएं नरों से अलग रणनीति अपनाती हैं। वो झुंड को बांटकर जीत हासिल करती हैं। झुंड को कई दलों में बांटने से उनका खुरों के नीचे कुचले जाने का जोखिम कम हो जाता है। जंगल के कुछ ही अंदर एक शेरनी अलग हुए एक दल के लिए खुद को तैयार है। उसने नदी के किनारे तक इनका पीछा किया है, जहां एक दूसरी शेरनी उनकी भागने की कोशिश नाकाम करेगी। खतरे के बावजूद इन जंगली भैंसों को पानी पीना ही होगा। इनके पानी पी लेने के बाद ये मादा नदी की ओर नजरें गड़ाए हुए अपना निशाना ढूंढ रही है। झुंड से अलग हुए बफलोज में वो बच्चा भी शामिल है जिसे पहले पीछे छोड़ दिया गया था। ये एक आसान निशाना है। लेकिन भागते हुए झुंड के बीच ये बच्चा मादा की नजरों से ओझल हो चुका है। मादा ने अब उसकी मां को चुना है। बाकी दल उसे बचाने की कोशिश करने वालों को दूर रख रहा है, लेकिन यह काम भी खतरे से खाली नहीं है। कोई भी दल हार नहीं मानना चाहता। किसी मेटाडोर की तरह बुशबक मादा बफलो को हमले के लिए उकसाने की कोशिश में है। उसका सिर नीचे होते ही मादा ने उसके सींगों के बीच निशाना साधा है। वो लगातार इसे जकड़े हुए है। और अब मदद भी पहुंच चुकी है। बच्चा एक बार फिर अकेला है और इस बार वो अपनी मां से नहीं मिल पाएगा। लेकिन बदकिस्मती इस नौजवान बफलो को हरा नहीं पाएगी। अपनी मां खो देने के बावजूद ये झुंड के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर ये देखभाल करने वाले बूढ़े नरों से रिश्ता जोड़ सका तो ये तब तक इसकी हिफाजत करेंगे जब तक कि वो खुद इस काबिल नहीं बन जाता। शेरनियां मादा बफलो को मार चुकी हैं और इधर शेर बुल को मारने की कोशिश में बुरी तरह थक चुके हैं। लेकिन कामयाबी आखिरकार इन्हें भी मिली है। बुशबक झुंड के लिए ये एक बढ़िया दिन रहा है। जहां तक जंगली भैंसों की बात है तो लगातार हमले झेलने के बाद अब कम से कम कुछ वक्त के लिए इन्हें राहत जरूर मिलेगी। रुआहा के सभी शेर बफलोज का शिकार नहीं करते हैं। जंगली भैंसे अब कूमी झुंड के इलाके में दाखिल हो रहे हैं जो इन्हें आराम से घास चरने देंगे। स्वाहिली भाषा में कूमी का मतलब है 10 और इस झुंड में 10 ही शेर हैं। इनकी अगुवाई करने वाली मादा तरकीबें सोचने में बेहद माहिर है। झुंड में वो और उसकी बहन बस 2 ही वयस्क हैं। उन्हें अपने 8 बच्चों को शिकार करने की बारीकियां सिखानी हैं। ये चौकन्नी निगाहों से अपने इलाके की निगरानी कर रही हैं।
कुमी झुंड के शेर दिन में छिपकर हमला करने में बेहद माहिर हैं। वो मौका परस्त शिकारी हैं और अक्सर ज़ीब्रा और एंटीलोप को निशाना बनाते हैं। ये तो जिराफ का भी शिकार करते हैं। जब कोई जिराफ छाया में सुस्ता रहे नौजवान शेरों के सामने से गुजरता है तो वो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं। खुद पर काबू रख पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नजरों में आए बिना वो हमले के लिए शिकार के बेहद करीब पहुंचते हैं। जिराफ लंबी छलांगे भरते हुए बचने की कोशिश कर रहा है, पर शेर हार नहीं मान रहे हैं। एक नौजवान मादा में शिकारी बनने की खूबियां दिख रही हैं, लेकिन इस विशाल प्राणी के शिकार के लिए फिलहाल वो लायक नहीं है। नौजवान शेरों ने जल्दी हमला करने की भारी गलती की है और जिराफ इनकी पहुंच से दूर हो चुका है। ये कोशिश बेशक शानदार थी, लेकिन इन नौसिखियों को अभी बहुत कुछ सीखना होगा। दूसरी तरफ झुंड की मादाएं बेहद माहिर शिकारी हैं। इस हुनर को सीखने में इन्होंने कई साल बिताए हैं। दल की मुखिया नदी के किनारों की तरफ जा रही है, जहां ज़ीब्रास इकट्ठे हो रहे हैं। ये और इसकी बहन साथ साथ काम करते हुए अपना निशाना चुनेंगी। बेबून्स और इम्पाला के साथ ही बफलोज के एक झुंड ने भी पानी की ठीक इसी जगह का चुनाव किया है। छोटे प्राणियों को डराने का जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि इनके शोर मचा देने से इनका हमला नाकाम हो जाएगा। ज़ीब्रास के किनारे की ओर बढ़ने के साथ ही मादाएं अब अपना मोर्चा संभालने लगी हैं। नदी के नजदीक ही कुछ इम्पाला परेशानी की वजह बन रहे हैं। एक दूसरे को चुनौती देते हुए ये नर मादा साथियों पर अपना हक साबित कर रहे हैं। इस हलचल ने पड़ोसियों को परेशान कर दिया है। जानवर इधर उधर भागने लगे हैं और शिकारियों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। मुखिया ने इनका पीछा करने का फैसला किया है। गला पकड़ना इनकी एक शानदार तरकीब है और अब बहन के आ जाने से इसका काम और आसान हो जाएगा। जब तक कुमी झुंड के शेर छोटे शिकार करते हैं, तब तक बफलो के झुंड नहीं। लेकिन इसके बावजूद इनका झुंड यहां पूरी तरह महफूज नहीं है। इस इलाके में कुछ दूसरे शेर घुसे हैं जिन्हें बफलो खाने का शौक है और वो सीमाओं की भी कोई परवाह नहीं करते। ये इनका एक अनोखा झुंड है। एंजा भूखे को कहा जाता है और इन शेरों के लिए ये बिल्कुल सही नाम है। 15 शेरों के इस झुंड का अपना एक अलग इलाका है, लेकिन बफलो को खाने की अपनी भूख शांत करने के लिए
ये कम से कम 5 दूसरे इलाकों में घुसपैठ करते हैं। गैर कानूनी शिकार वाले इंसानों की तरह ये जानवरों को मारने के लिए पोशीदगी और रफ्तार से काम लेते हैं और स्थानीय निवासियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। एंजा झुंड के शेर अक्सर बफलोज के बच्चों का शिकार करते हैं, जिन्हें पकड़ना और मारना आसान होता है। आज ये कूमी झुंड के इलाके में शिकार कर रहे हैं, लेकिन ये एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अगर कूमी झुंड ने इन्हें देख लिया तो इन पर हमले का खतरा लगता है। देर शाम बफलो का झुंड पानी की तरफ बढ़ रहा है। एंजा शेर इनके पीछे हैं। शेर झुंड के ज्यादातर सदस्यों के जंगल में चले जाने के इंतजार में पीछे छूट चुके जंगली भैंसों पर है। एंजा ने एक बच्चे को चुना है। इसकी मां और एक दूसरे बफलो के पास उसे बचाने का कोई मौका नहीं है और शेरों ने जल्दी ही बच्चे का काम तमाम कर दिया। झुंड को एक और नुकसान सहना पड़ा है। खुशकिस्मती से यतीम हो चुका यह बच्चा शिकार होने से बच गया। किस्मत उसका साथ देती लग रही है, लेकिन कड़े इम्तिहान अभी और भी बाकी हैं। जंगली भैंसों के लिए मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही ज्यादातर छोटी नदियां पूरी तरह सूख चुकी हैं। अगले कुछ महीनों तक झुंड के कमजोर सदस्य जिंदा नहीं बच पाएंगे। बहुत से शेर भी मुसीबत में घिरे हैं। इनमें से कुछ बफलोज का शिकार करते हुए जख्मी हो चुके हैं। किसी शेर की टूटी हुई टांग उसकी मौत की वजह बन सकती है। कुछ शेर जिंदा रहने के लिए बचा खुचा खाना खाने पर मजबूर हैं। इस मादा को अपने खाने के लिए गीदड़ों से मुकाबला करना होगा। पानी और खाने की तलाश में निकले झुंड ने हताश होकर अपना रास्ता बदल लिया है। वो बेओबैब झुंड के सरहदी इलाके की तरफ वापस लौट रहा है। अब तक मुआगूसी नदी पूरी तरह सूख चुकी है, लेकिन हाथी जानते हैं कि पानी कैसे मिल सकता। वो नदी का किनारा खोदते हुए इसमें छिपा हुआ पानी निकाल रहे हैं। इन नए बने सुराखों का फायदा कुछ दूसरे जानवर भी उठा रहे हैं। और बेओबैब के शेर और कुछ और जानवर हाथियों की तकनीक का इस्तेमाल करने में माहिर बन चुके हैं। रुआहा के दूसरे बाशिंदों की तरह इन्हें भी पानी की बेहद जरूरत है। शेरों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया है और जंगली भैंसों को अब कहीं और जाना होगा। इनके रहनुमा इन्हें पानी की एक ऐसी तरफ ले जा रहे हैं जहां इनके लिए पानी पीना सुरक्षित होगा। लेकिन बेओबैब के इलाके में खतरा हर जगह मौजूद है और हाल ही में यहां एक नए खतरे की आमद हुई है। यहां कुछ नहीं है। ये 4 विशाल नर शायद यहां खाने की तलाश में आए हैं
पर अचानक इन्हें उससे भी बेहतर चीज नजर आई। इन्हें इस झुंड पर कब्जा करने का एक सुनहरा मौका दिख रहा है। घुसपैठिए धीरे धीरे अपनी मौजूदगी जाहिर करेंगे और पेड़ों और झाड़ियों चलते हुए अपना इलाका तय करेंगे। झुंड के बूढ़े नर चेतावनी देने के लिए ऊंची आवाजें निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। यहां एक खतरनाक हालात बन रहे हैं। बेओबैब के इलाके में हफ्ते बिताने के बाद नौजवान घुसपैठिए आखिरी मुकाबले के लिए अब यहां के नरों को ढूंढ रहे हैं। इन मुकाबलों का अंजाम अक्सर मौत होता है, लेकिन बूढ़े शेरों को इस चुनौती का सामना करना होगा। उनकी मादाएं जंग के नतीजों का इंतजार करेंगी। ये बस कुछ देर चलने वाली एक तरफा जंग है। बेओबैब के हारे हुए बूढ़े नर को यहां से जाना पड़ रहा है। और अब झुंड के नन्हे बच्चे खतरे में हैं। नए हुक्मरान उन नरों से पैदा हुए हर बच्चे को मार डालेंगे। बच्चे अपनी मां के साथ भागकर ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अकेली मां को उनसे शिकार करने में कोई मदद नहीं मिल सकती जब तक कि वो कम से कम 1 साल के नहीं हो जाते, और तब तक उसे उन्हें खाना मुहैया कराने के अलावा शिकारियों के साथ ही दूसरे शेरों से भी बचाए रखना होगा। उसके जाने के बाद घुसपैठिए बची हुई मादाओं के साथ लगातार प्रजनन की कोशिशों में जुटे हैं, ताकि झुंड की अगली पीढ़ी में उन्हीं के जीन्स मौजूद हों और झुंड पर उनका कब्जा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। शेरों की नजर भविष्य पर है, लेकिन फिलहाल उनके सामने इस मुश्किल मौसम में जिंदा रहने की चुनौती मौजूद है। नवंबर की शुरुआत तक ये इलाका पूरी तरह सूख चुका है और रुआहा के बचे हुए बाशिंदे अब बेहाल होने लगे हैं। लेकिन आखिरकार दूर से सुनाई देती बादलों की गड़गड़ाहट ने बदलाव की एक दस्तक सी दी है। 7 महीनों बाद बारिश फिर लौट आई है। कुछ ही हफ्तों में यहां जिंदगी देने वाले पानी की भरमार हो चुकी है। जानवरों को अब सूखते तालाबों के पास इकट्ठा नहीं होना होगा। वो अब इस खुशहाल सवाना में घूम सकते हैं, जहां नदियां अब पानी से भरी हैं और घास एकदम ताजा है। जंगली भैंसों का विशाल झुंड फिर से छोटे दलों की शक्ल ले चुका है। यहां से जाने के बाद अब उन पर हमलों का खतरा बेहद कम हो जाएगा। बहुत से बफलो अपने अगले कुछ महीने ऊंचे इलाकों पर खाना खाते हुए और प्रजनन करते हुए बिताएंगे।
खुश्क मौसम में जिंदा बचे बच्चों को सुरक्षित माहौल में बड़े होने का मौका मिलेगा, जिनमें ये यतीम नौजवान भी शामिल है। शेरों के लिए बारिश एक वरदान है, लेकिन नई परिस्थितियां, नई चुनौतियां भी साथ लाई हैं। शिकार दूर हो जाने से अब उन्हें ऊंची घास के बीच उनकी तलाश में लंबी दूरियां तय करनी होंगी। लेकिन बारिश हमेशा के लिए नहीं है। कुछ ही महीनों बाद मौसम फिर से बदलेगा। जंगली भैंसे अपने सालाना सफर फिर से निकलेंगे और हर बार की तरह शेर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होंगे।